और अब बात पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की, जहां चुनाव के दिखावे पर पाकिस्तानी सरकार और सेना ने खूनी खेल खेला है। पीओजेके में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने लोगों के वाजिब विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए भी पूरी क्रूरता के साथ दमन चक्र जारी रखा है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे सीधे सामने से गोलियां बरसा रहे हैं। दावा है कि 5 जून से अब तक 90 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है और उसके बाद बचा है तो महिलाओं के आंसू या फिर वहां के लोगों का आक्रोश। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर करा रहा है। वहां पर लोगों का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान की निर्मम सरकार उनके हकों को खत्म कर रही है और उनकी मांगों को अनसुना छोड़ देती है। पीओजेके में विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। ये गोलीबारी कई किश्तों में हुई है। आज पाकिस्तानी सेना ने कोटली में रेड की और कई महिलाओं को उठाकर वो अपने साथ ले गई, ये इल्जाम उस पर लगा है। पाकिस्तानी सेना के जवान खुलेआम महिलाओं पर फायरिंग भी कर रहे हैं। इसके बाद वहां की एक महिला जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है, कैसे वो एक एक कर पाकिस्तान के तमाम नेताओं का चेहरा बेनकाब कर रही है, उसको सुनिए। उस महिला की आवाज़ आंसुओं में डूबी है और वो एक एक कर उन तमाम पाकिस्तानी नेताओं से पूछ रही है कि क्या कश्मीर से उनके लगाव की बातें सिर्फ दिखावा नहीं है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या फिर मरियम शरीफ। ये सुन के वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले पीओजेके में रैली निकाल रहे लोगों पर गोलियां चली, फिर भी करीब 5000 लोगों ने रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च निकाला। मार्च निकालने वालों ने ना पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को उकसाया और न ही उनके पास कोई हथियार थे, वो बिल्कुल निहत्थे थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, फिर भी उन पर कैसे गोलियां चलाई गई। JAAC का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग कर दी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना की बेशर्मी देखिए कि तस्वीरों में दिख रहे निहत्थे लोगों को वह आधुनिक हथियारों से लैस बता रही है, सरासर झूठ बोल रही है और यह भी कह रही है कि पहले लोगों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, उसके जवाब में कार्रवाई की गई, गोलियां चलाई गई। पाकिस्तान में लोकतंत्र किस तरह कोमा में पहुंच गया है, इसको आप वहां के रक्षा मंत्री के बयान से समझ सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के लोग उसी तरह दुश्मन हैं जैसे भारत के लोग। पीओजेके में हो रहे विरोध प्रदर्शन की आग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद अब पहुंच गई है। हजारों छात्रों और वकीलों ने आज मार्च निकाला और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ यानी मुनीर की सेना के खिलाफ नारेबाजी की। पीओजेके में किस तरह से पाकिस्तान की सेना हैवानियत कर रही है, सुनिए वहां के लोग खुद क्या बता रहे हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के लोग चुनाव को पाखंड मानते हैं। उस पाखंड को खंड खंड करने के लिए वो कुछ मांग कर रहे हैं, वो भी अब आप जान लीजिए। पाकिस्तान में शरणार्थियों के लिए पीओजेके में आरक्षित 12 सीटों को खत्म किया जाए, सरकारी नौकरियों में शरणार्थी कोटा खत्म किया जाए, मंत्रियों, नौकरशाहों और जजों के विशेषाधिकार खत्म किए जाएं, सबको समान और मुफ्त शिक्षा दी जाए, साथ ही छात्र संघों को बहाल किया जाए, बिजली और गेहूं देने के अपने वादों को सरकार पूरा करे। पाकिस्तान का हाल यह है कि वह अपने लोगों को खाने के लिए रोटी दे नहीं सकता तो गोलियां खिला देता है। भारत भी इस पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर नज़र रखे हुए इसीलिए मानता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बातें पाकिस्तान में जो हो रही हैं वो सिर्फ एक ढोंग है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में गोलियां चली, सेना और सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई, वहां निहत्थे लोग नाहक मारे गए, वहां इंटरनेट से लेकर कुछ इलाकों में बिजली तक काट दी गई, उस पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। कमाल देखिए कि इन सब के बावजूद पाकिस्तान की सरकार को प्रदर्शनकारी ही गुनहगार नजर आते हैं, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रदर्शनकारियों पर हुए बल प्रयोग को गैर कानूनी बताया है। मानवाधिकार पर काम करने वाले उस संगठन का बयान आया है कि रावलकोट से सामने आ रही रिपोर्ट परेशान करने वाली है। ये सब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी अधिकारियों के गैर कानूनी हिंसा के लंबे इतिहास के अनुरूप है। पाकिस्तान ने भले अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि कैसे 53 दिनों से चले आ रहा पीओजेके के लोगों के विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। लेकिन गोलियों से डरने की जगह लोगों ने प्रदर्शन की तीव्रता और बढ़ा दी, बल्कि अब तो दिन में काम करने के बावजूद प्रदर्शनकारी रात रात भर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं।
जिस आर्थिक शोषण की बात अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जो बयान सुना है मैंने, रणधीर जायसवाल साहब का, वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पीओजेके की नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन उससे पैदा होने वाली बिजली दूसरे राज्यों में भेज दी जाती है, जबकि स्थानीय लोगों को बिजली मिलती नहीं है, या मिलती है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। जहां पंजाब प्रांत को 5 से 10 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है, वहीं पीओजेके को ये प्रति यूनिट 40 से 50 रुपए है। उसी तरह आटा, चीनी, दवाई और दूसरी ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई रोक दी जाती है या पीओजेके तक बेहद महंगी पहुंचती है, क्योंकि पीओजेके को पंजाब प्रांत की तरह ज़रूरी चीज़ों पर सब्सिडी नहीं मिलती है। इससे पहले से ही गरीबी और तंगहाली में जी रहे पीओजेके के लोगों के लिए रोटी के लाले पड़ जाते हैं, यानी सरासर भेदभाव पीओजेके के साथ चल रहा है। और इसका नतीजा ये होता है कि वहाँ के लोग सड़कों पर उतरने के लिए अक्सर मजबूर हो जाते हैं। अब इन सब के बीच आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों के लिए 12 सीटों का विवाद है क्या। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में कुल 53 सीटें हैं। इनमें 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और दूसरे रिजर्व वर्गों के लिए हैं, जबकि 45 सीटों पर चुनाव होते हैं। उनमें भी 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए हैं जो 1947 और उसके बाद जम्मू और कश्मीर रीजन से पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन इन सीटों के वोटर पीओजेके में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे हिस्सों में रहते हैं। उन्हीं सीटों का, यानी 12 शरणार्थियों और 8 बड़े लोगों के लिए रिजर्व सीटों पर पाकिस्तानी कब्जे वाले लोगों का फूटा गुस्सा पाकिस्तानी हुकूमत और अब सेना के लिए सरदर्द बना हुआ है। कार्यक्रम के आखिर में आ गए हैं, पब्लिक व्यू की बात करूंगा, मेरा फेवरेट सेगमेंट। पहला व्यू है हिमानी रावत जी का, हमारी रेगुलर व्यूवर हैं, और वो लिखती हैं, विपक्ष को इस्तीफे और माफ़ी की राजनीति से बाहर निकलकर देश हित में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ही विपक्ष का काम तो नहीं है। अगला पोस्ट भूपेश मिश्रा का है, ये भी अक्सर अपने कमेंट्स हमको भेजते हैं। भूपेश साहब शुक्रिया आपका। भूपेश लिखते हैं कि अब वक्त आ गया कि जब राम के नाम पर नहीं तो काम के नाम पर वोट मांगा जाए। क्या बिना काम या उपलब्धि हासिल किए हम विश्व गुरु बन जाएंगे? तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।